एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम रुखसाना था। रुखसाना की उम्र तकरीबन 50 बरस थी। उसका शौहर बहुत पहले फौत हो चुका था। रुखसाना के 2 बेटे थे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े बेटे का नाम अरसलान था और छोटे का नाम फरहान। अरसलान 26 साल का था और फरहान 24 साल का। अरसलान बहुत मेहनती और जिम्मेदार था। वो गांव में रहकर अपनी माँ की मदद करता था। वो खेतों में काम करता, घर के कामों में हाथ बटाता और माँ का ख्याल रखता था। फरहान शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो कभी 2 महीने में आता, कभी 3 महीने में। उसके पास अपनी माँ के लिए वक्त नहीं था। रुखसाना हमेशा अपने दोनों बेटों के लिए दुआ करती थी। हर नमाज के बाद वो हाथ उठाती और कहती, या अल्लाह, मेरे बेटों को हमेशा खुश रख, उन्हें कभी तकलीफ में मुब्तला न कर। एक दिन रुखसाना अचानक बीमार हो गई। उसे तेज़ बुखार था और वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। अरसलान घबरा गया। उसने फ़ौरन गांव के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना किया और कहा, अरसलान, तुम्हारी माँ को शदीद कमज़ोरी है, उन्हें आराम की ज़रूरत है और कुछ अच्छी दवाएं भी। अरसलान ने अपनी माँ की खिदमत शुरू कर दी। वो खुद पानी लाता, खुद दवा देता, खुद खाना खिलाता। रातों को जागकर माँ के सरहाने बैठा रहता। लेकिन अरसलान की तनख्वाह बहुत कम थी। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। दवाइयों के पैसे नहीं थे। उसने अपने छोटे भाई फरहान को फ़ोन किया। अरसलान ने फ़ोन किया, फरहान, अम्मी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है अच्छी दवाएं चाहिए, तुम कुछ पैसे भेज दो, मैं वापस कर दूंगा। फरहान ने लापरवाही से जवाब दिया, भाई, इस वक्त मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, कंपनी ने तनख्वाह भी नहीं दी अभी, तुम किसी और से इंतज़ाम कर लो। अरसलान को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा। माँ तकलीफ़ में थी। उसने एक मुश्किल फ़ैसला किया। अरसलान ने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया। जो पैसे मिले उसने अच्छी से अच्छी दवाएं लाकर माँ को दी। उसने माँ को खुद खिलाया, खुद पिलाया और दिन रात एक कर दिया। कुछ दिनों के बाद रुखसाना की तबीयत बेहतर होने लगी। एक दिन उसने अरसलान का हाथ पकड़ा और आंखों में आंसू लेकर कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत खिदमत की, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरसलान ने कहा, अम्मी, आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। रुखसाना ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर दिल से दुआ दी, या अल्लाह, मेरे इस बेटे को दुनिया और आखिरत में इज्जत दे। चंद महीनों बाद अरसलान की ज़िंदगी बदल गई। उसे एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। अब उसके पास पैसे थे, इज्जत थी और सबसे बढ़कर माँ की दुआ थी। लेकिन इसी दौरान फरहान की किस्मत फिर गई। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो बेरोज़गार हो गया। उसकी जेब खाली थी, कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। वो अपनी माँ के पास गाँव वापस आया। माँ के पाँव में गिरकर बोला, अम्मी, मेरी बहुत गलती हुई, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, अब मेरे पास कुछ नहीं है। रुखसाना ने उसे उठाया और कहा, बेटा, जाओ अपने बड़े भाई से मिलो, वो तुम्हें कभी रद्द नहीं करेगा। फरहान को बहुत शर्मा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास था, लेकिन उसने हिम्मत की और अरसलान से मिलने गया। जब फरहान अरसलान के पास पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भाई, मुझे माफ़ कर दो। जब अम्मी बीमार थीं और तुमने मदद मांगी थी, मैंने इनकार कर दिया था। मैं बहुत बड़ा गलती कर गया। अरसलान ने अपने छोटे भाई को देखा। उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, छोटे भाई, रोने की क्या बात है, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा जगह है। अरसलान ने फरहान को अपनी ही कंपनी में नौकरी दिलवाई। उसने उसे अपने साथ रखा, उसकी मदद की और उसे फिर से खड़ा कर दिया। दोनों भाई फिर से इकट्ठे हो गए। अब वो एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जब रुखसाना ने अपने दोनों बेटों को साथ देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरा दोनों बेटे अब इकट्ठे हैं। अरसलान ने अपनी माँ के हाथ चूमे और कहा, अम्मी, आपकी दुआओं से ही सब कुछ है, आपकी दुआ ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। फरहान ने भी अपनी माँ के पाँव छुए और कहा, अम्मी, आज के बाद मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। रुखसाना ने दोनों बेटों को गले लगा लिया।